नमस्कार, मैं हूँ आईडीटी और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस टॉक। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एमका और सुकोई 57 के बीच। वैसे तो ये दोनों अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है, एक है हैवी वेट, वही दूसरा है मीडियम वेट, पर इनके बीच में कंपैरिजन करने के कई कारण हैं। जैसे दोनों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इंडिया में कई लोगों को लगता है कि हमें एमका पे टाइम वेस्ट ना करके सुकोई 57 ले लेना चाहिए। वैसे शायद आपको पता हो कि इंडिया पहले रशिया के साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा था, पर 2018 में हमने अपने आप को FGFA प्रोग्राम से बाहर निकाल लिया था। हम इस वीडियो में वो कारण भी देखेंगे जिसकी वजह से इंडिया ने FGFA प्रोग्राम को छोड़ दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री देखते हैं। AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एक इंडियन ओरिजिन का सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो IAF के लिए बनाया जा रहा है ADA, HAL और DRDO के द्वारा। एमका के दो वेरिएंट बनेंगे, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 5th जनरेशन का फाइटर होगा जिसमें अमरीकी F414 इंजन यूज होगा। वही मार्क 2 में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट की जाएगी और इसमें इंडिजीनियस इंजन यूज होगा। एमका की प्रोडक्शन PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से होगी, जिसमें HAL, DRDO और एक प्राइवेट इंडियन कंपनी मिलकर करेगी। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025-26 तक होगी और इसकी मास प्रोडक्शन 2028 तक शुरू हो सकती है। इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी और इसका बेसिक डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2019 में ये प्रोजेक्ट डिटेल्ड डिजाइन फेज में एंटर कर चुका है। इसका एक CAD मॉडल एरो इंडिया 2019 में भी दिखाया गया था। एमका प्रोग्राम 2010 में शुरू हुआ था और इसका डिजाइन फेज 2013 में शुरू किया गया था। इसके 9 कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए थे 3B01 से 3B09 तक और 2015 में 3B09 वाला बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुकोई 57 के बारे में बताने से पहले मैं आपको FGFA प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। FGFA मतलब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो सुकोई 57 के ऊपर बेस्ड होगा। Su-57 में कुछ इंडियन स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट करके इसका एक वेरिएंट IAF के लिए लिया जाना था। FGFA सुकोई और HAL मिलके बना रही है, पर 2018 में इंडिया ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से निकाल लिया था क्योंकि Su-57 में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था और इसी डिले की वजह से प्रोग्राम की कॉस्ट बढ़ती ही जा रही थी। पर इंडिया ने ये भी बोला था कि हम इस प्रोग्राम को आगे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं जब Su-57 पूरा डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में एमका और सुकोई 57 को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं सुकोई 57 के बारे में। सुकोई 57 सुकोई द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। ये एक रशियन ओरिजिन का सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका नाम पहले T-50 था और जुलाई 2017 में इसका नाम सुकोई 57 कर दिया गया था। सुकोई 57 रशिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। एमका भी इंडिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। T-50 पे काम 1999 में शुरू हो गया था और दिसंबर 2004 में T-50 का कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था और 2005 से गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को फंड करना भी शुरू कर दिया था। इसके 3 प्रोटोटाइप 2009 तक बनाने थे और 2009 में ही इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन ऑफिशियली अप्रूव हो गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जनवरी 2010 में हुई थी। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग से ही रशिया एक ऐसे पार्टनर की खोज में था जो इस प्रोग्राम के लिए फंड दे सके और साथ ही में एक बड़ा ऑर्डर भी दे सके। और इस टाइम पे इंडिया ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया इस एयरक्राफ्ट में। 18 अक्टूबर 2007 को रशिया की सुकोई और इंडिया की HAL के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें दोनों मिलके FGFA को बनाते जो सुकोई 57 पर बेस्ड होता। दिसंबर 2010 में दोनों देशों के बीच एक MOU भी साइन हुआ था। दोनों देश इस प्रोग्राम में $6 बिलियन लगाते। FGFA को इस पॉइंट से लगभग 8 से 10 साल लगते, पर रशिया के द्वारा बहुत सारे डिले हो गए, इसी वजह से ये लेट हो गया और अल्टीमेटली 2018 में इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट को। सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन को कंपेयर करते हैं।
एमका की लेंथ 18 मीटर, हाइट 4.8 मीटर और विंग स्पैन 39.9 मीटर स्क्वायर है। वही सुकोई 57 की लेंथ 20.1 मीटर, हाइट 4.6 मीटर और विंग स्पैन 78.8 मीटर स्क्वायर है। फिजिकल डायमेंशन में देखें तो एमका 57 से छोटा है और वो तो ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि सुकोई 57 एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है, वही एमका एक मीडियम वेट कैटेगरी का। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो एमका की है 6500 किलोग्राम, वही सुकोई 57 की है 10,300 किलोग्राम। वेट की बात करें तो एमका का एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम का है, ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम। वही सुकोई 57 का एम्प्टी वेट 18,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 25,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम। ग्रॉस वेट का मतलब होता है नॉर्मली जो टेक ऑफ वेट होता है एयरक्राफ्ट का। इंजन की बात करें तो एमका में 2 मॉडिफाइड जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन यूज़ होंगे और बाद में इसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन यूज़ होंगे। वही सुकोई 57 में 2 सैटर्न के AL41F1 इंजन यूज़ होते हैं जो 88.3 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ पैदा कर सकते हैं। अभी जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन आता है वो 58.5 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ पैदा कर सकता है। उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जाएगी और बाद में जो इंडिजीनियस इंजन बनेगा वो 110 किलो न्यूटन का होगा। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो एमका की होगी 2633.84 किलोमीटर पर आवर, वही सुकोई 57 की होगी 2135 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि आईडीडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ज़्यादा स्पीड की क्या ज़रूरत है, वो तो स्टेल्थ होता है ना। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जब आप दूसरे देश में घुस जाते हैं तब तो आप स्टेल्थ फीचर का यूज़ कर सकते हैं, पर जब आप अटैक करके वापस आ रहे होते हैं तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा क्या कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद वो क्या आपको आराम से जाने देगा? वो अपने एयरक्राफ्ट भी भेजेगा आपको मारने के लिए, और वहीं पर आपकी स्पीड का काम आता है आपको जल्द से जल्द अपने देश में वापस पहुंचाने का। चलिए अब बात करते हैं रेंज की। एमका की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर है, इसकी नॉर्मल रेंज 3240 किलोमीटर और फेरी रेंज 5324 किलोमीटर है। सुकोई 57 की कॉम्बैट रेंज का डाटा तो पता नहीं चला, पर इसकी नॉर्मल रेंज 3500 किलोग्राम और फेरी रेंज 5500 किलोग्राम। फेरी रेंज मैक्सिमम रेंज होती है जिसमें एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है बिना वेपन के इसलिए ताकि वो अपना वेट रिड्यूस कर सके और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। यहाँ पे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सुकोई 57 तो ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, फिर भी इसकी रेंज लगभग एमका के बराबर कैसे? तो इसका रीज़न है कि सुकोई 57 भारी भी है, इसीलिए आप कह सकते हैं उसकी माइलेज कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं सर्विस सीलिंग की। एमका की 65,000 फीट है, वही सुकोई 57 की 66,000 फीट। वेपन पैकेज की बात करें तो एमका में गन्स में 23 mm की GSH-23 कैनन यूज़ होती है और सुकोई 57 में 30 mm GSH-31 ऑटो कैनन। हार्ड पॉइंट की बात करें तो एमका में 14 हो गए और वही सुकोई 57 में 12। वैसे ये सारे हार्ड पॉइंट यूज़ नहीं हो पाएंगे क्योंकि अगर सारे यूज़ हुए तो एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ फीचर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी हार्ड पॉइंट एयरक्राफ्ट के बाहर भी है। मिसाइल्स में एमका में अस्त्रा, ब्रह्मोस, रुद्रम और इसकी जैसी और मिसाइल्स यूज़ होगी और बॉम्ब में 100 के जैसे यूज़ होगी, और वही सुकोई 57 में ये सब लिखे हुए आप इनका नाम देख सकते हैं, इनके तो अलग ही नाम है, कोड में लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवियोनिक्स की बात करें तो एमका में लार्जर वेरिएंट यूज़ होगा LRDE के उत्तम AESA रेडार का, और वही SU-57 भाई इसमें तो भर भर के एवियोनिक्स दे रखे हैं, आप इन सब के नाम देख सकते हो। तो अब हम वही आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था कि क्या एमका SU-57 से बेहतर है या नहीं। अभी हमने देखा कि ऑन पेपर अगर हम टॉप स्पीड को छोड़ दें तो हर मामले में SU-57 एमका से बेहतर है, और वो तो होना भी था क्योंकि वो एक ऊपर की वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में सवाल वही आता है कि क्या एयरफोर्स SU-57 लेगी
तो इसका जवाब ना है, क्योंकि पहले ही एयर चीफ मार्शल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एयरफोर्स का कोई भी प्लान नहीं है इम्पोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने का। वो एमका के साथ ही जाएगी। इसके कई कारण हैं, क्योंकि आईएफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रशियन एयरक्राफ्ट के साथ। आधे एयरक्राफ्ट ज़्यादातर मेंटेनेंस में ही रहते हैं और सुकोई 57 भी बाकी रशियन एयरक्राफ्ट के जैसा ही है। ऑलरेडी उसके 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं रशिया में फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान। और हमारे तेजस को देखो, आज तक एक भी क्रैश नहीं हुआ। और फिर लोग कहते हैं तेजस इज़ अ फेलियर। अमेरिका ने तो इतने साल में ये एयरक्राफ्ट बना दिया, हमें 30 साल लग गए, हमें 40 साल लग गए। अरे भैया वो तो देखो, इंडिया के पास इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरक्राफ्ट का, तुम स्क्रैच से बनाए हैं हमने ये। और हमें बाकी एयरक्राफ्ट बनाने में इतना टाइम नहीं लगने वाला। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये देख के कि इंडिया के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट 2030 तक प्रोडक्शन में आ रही है, चाहे वो तेजस MK2 हो, TED-BF हो, एमका हो। तो भाई मत करा करो ऐसा, ठीक है? बहुत बुरा लगता है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हम सुकोई 57 को ना लेने के दूसरे कारण की बात करें तो वो है कि ये फुली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका डिज़ाइन ही सही नहीं है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इंजन कवर्ड होते हैं ताकि वो रडार में ना दिखे, पर Su-57 में वो ओपन है सुकोई 30 की तरह। और AMCA काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ होगा क्योंकि इंजन कवर्ड होने के साथ ही उसमें कार्बन फाइबर भी यूज़ किया जाएगा, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और छोटा साइज होने की वजह से रडार में देखना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आईएफ एमका के साथ जा रही है सुकोई 57 को छोड़ के, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की है, ना कि हैवी वेट एयरक्राफ्ट की। उसके लिए तो हमारे पास सुकोई 30 MKI भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और डिफरेंशिएटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।